हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफएससी 2024 एग्जाम के ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपको पता है 40-45 दिन का टाइम आपके पास फाइनली बचा हुआ है। किस तरीके से आप जो है किन टॉपिक्स को आपको जो है ज्योग्राफी में रिवाइज करना चाहिए जहां से मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले आपके एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुछ पीवाईक्यूज के बेस पे एनालिसिस हमने किया है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जो है निकाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक्स की लिस्ट को फाइनल करना? देखिए, आपने ज्योग्राफी ऑलमोस्ट पढ़ ली होगी, लेकिन इतनी बड़ी ज्योग्राफी में से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे उन्हीं टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो को देखने से आपको कुछ बेनिफिट होगा, डेफिनेटली आपको कुछ बेनिफिट होगा। कैसे होगा वो बताता हूँ। ये एक चैप्टर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, 11th क्लास की जो बुक है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, उसका 12th चैप्टर है। जो नए वाली एनसीईआरटीज आ रही है उसमें 11th चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपको वर्ल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अंदर अलावा जो है क्लाइमेट चेंज का इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोपन क्लाइमेट स्कीम, जिससे आपके डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सीडीएस का जब एग्जाम आपका हुआ था उससे पहले मैंने ये प्रॉपर एक वीडियो डाला था, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे स्टडी फंडा डिफेंस के चैनल पे। ये वो चैनल है जिसमें हम सीडीएस एनडीए इन सब एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमने जो है जस्ट एग्जाम से पहले डाला था, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था सीडीएस एग्जाम से पहले, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कोपन क्लाइमेट स्कीम का। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमने सारे के सारे पीवाईक्यूज को डाला फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था इस साल के लिए। अदर एग्जाम्स में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हैं, दैट्स वाई अब देखोगे हमने वीडियो बनाया था इसका डेडिकेटेडली। क्या बेनिफिट हुआ बच्चों को? डायरेक्टली सीडीएस 1 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए आपके 2 एग्जाम में। सिर्फ ये वीडियो कितनी 1 घंटा 58 मिनट की थी, जिसमें हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इसी वीडियो से 3-4 क्वेश्चन टोटल आपके आए थे। ठीक है, इसके अलावा सेम चैप्टर, यही चैप्टर है, बीए वाली जो एनसीईआरटी है नई वाली है, बट जिसका हम देख लेना आप जो से एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, इसी चैप्टर से जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2024 का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अब ये वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जनरली आप इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हो और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली छोड़ के आते हो। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन है वर्ल्ड क्लाइमेट का। यू वॉन्ट बिलीव, सेम क्वेश्चन। मतलब आप सोचिए, 2 क्वेश्चन अभी सीडीएस के एग्जाम में इन्होंने पूछे हैं, एक क्वेश्चन इन्होंने सीएसएफ एग्जाम से पूछा है। सेम टॉपिक से जो है आपका ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जाम में जस्ट अभी जो 2-3 दिन पहले आपका हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। तो आने वाले सीएपीएफ एग्जाम के लिए वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज 12th या 11th चैप्टर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, जाके देख लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टॉपिक आपका। इसके बाद ये जो चीजें हमने सारी की सारी ऑलरेडी हमारे फाउंडेशन बैच और जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर हमने ऑलरेडी करा रखी है। तो ये देखिए, इसी पेज से आपका सीएसएफ में भी क्वेश्चन आया था, इसी पेज से आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको रिवाइज अच्छे से करने हैं, जहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए, वैसे तो पूरी ज्योग्राफी ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने का ऐसा है नहीं, बट स्टिल आपको इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी वाले, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने डाला है सीजन फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, अभी सिविल सर्विस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि 21 जून के दिन कितने लैटिट्यूड ऐसे हैं जिनके ऊपर जो टाइम है आपका 12 घंटे से ज्यादा का दिन रहता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप सॉल्व कर सकते थे। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब वो टाइम गया जब यूपीएससी पूछा करता था कि हाँ बताओ सीजन फॉर्मेशन जो है डे एंड नाइट जो होता है, सीजन फॉर्मेशन रोटेशन से होता है, रिवोल्यूशन से होता है। वो अब बहुत ईजी टॉपिक्स हो गए, सबको पता है उनका। अब थोड़ा सा ना घुमा फिरा के टॉपिक जो है आपसे पूछा जाएगा। तो सीजन फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से जो आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म का यू वोंट बिलीव गाइस, लैंडफॉर्म का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में भी, जितने भी लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए, चाहे वो सीडीएस है, एनडीए है, सीआईएसएफ एसी एलडीसी है, इवन आपका जो लास्ट का सीएपीएफ हुआ था उसके अंदर भी, और जियोलॉजिस्ट का एक एग्जाम है वो भी, सीबीआई डीएसपी का एग्जाम है उसके अंदर भी जो है आपका लैंडफॉर्म से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सो मार्क दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से जो है सीएपीएफ एग्जाम में तो एटलीस्ट हर साल एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाता है। 2023 में 2 क्वेश्चन थे यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। ठीक है, अब ये वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी वेव्स जो होती है, टाइप ऑफ वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बेसिक्स ऑफ अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिक्स ऑफ अर्थक्वेक के ऊपर कैसे, जैसे आपका एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है, इस तरीके का इजी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा।
मुश्किल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अर्थक्वेक की पी वेव और एस वेव वगैरह जो होती है उनके ऊपर जाके आपका क्वेश्चन ये लेके जाएगा, ठीक है। वोल्केनोज की बात करें तो इसमें कितने टाइप के वोल्केनो होते हैं, शील्ड वोल्केनो, इनके एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं, जैसे माउना लोआ जो वोल्केनो है आपका, वो किस टाइप का वोल्केनो का एग्जांपल है। इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने थोड़ा सा वेटेज डालना शुरू किया। अभी रिसेंटली माउंटेन का एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर आया था, तो अलग अलग माउंटेन रेंजेस है जो वर्ल्ड की, उसमें पूछा था कि ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, या फिर किस तरीके का माउंटेन है वो, ठीक है, तो ऐसा था। नेक्स्ट आपका सेम है नेम ऑफ माउंटेन, जैसा मैंने अभी बताया, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका था। इसके टाइप और एग्जांपल जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, ठीक है। जैसे फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन सा लेटेस्ट वाला माउंटेन रेंज है, कौन सा सबसे पुराना माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में, कौन सा सबसे ज्यादा पुराना माउंटेन रेंज है इंडिया के अंदर। चलो इस टॉपिक का जो है आंसर आप बताइए, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिर मिनरल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, मिनरल पे टाइप ऑफ रॉक्स के ऊपर जो है डेफिनेटली हर बार एक क्वेश्चन यूपीएससी जो है पूछता है, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में भी हाल फिलहाल में मिनरल के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आया है। देन आपका आता है टेम्परेचर एंड आइसोलेशन, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली जो आपकी विंड्स और उसकी टाइप होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे कोल्ड विंड है आपकी, वार्म विंड है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस हैं थोड़े से। बाकी आइसोलेशन के ऊपर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, सीडीएस के अंदर भी आइसोलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब यूपीएससी ने ना थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, मतलब आइसोलेशन पे पहले तो जनरली सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता था कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह ये वाले जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए यूपीएससी ने। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्लाउड एंड इट्स फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड के जो टाइप है वो सब पूछे जाएंगे आपसे, स्पेसिफिकेशन पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग पॉइंट आपको दे देंगे कि हाइट जो है इतनी होनी चाहिए, उसके बाद इसमें जैसे होता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका निम्बस क्लाउड्स के बारे में पूछना है मान लो, ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि रेन बीरिंग क्लाउड है, ब्लैक इन कलर है, थंडरिंग करते हैं, तो बताओ ये क्लाउड का नाम क्या होगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के बेसिस पे जो पीवाईक्यूज अभी आए हैं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुका हूं कि टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लेके आने वाले हैं। जितने भी आपके आसपास के एक साल के अंदर जो भी एग्जाम हुए ना, उन सब एग्जाम्स के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस को जो है, टॉप 100 क्वेश्चंस को जो है हम एक सीरीज के उसमें लेके आएंगे, और पूरे के पूरे जो है एक ही वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। कैसा लगा ये आपको आइडिया? अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। डेफिनेटली वी विल मेक अ वीडियो जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन सारे सारे जो लेटेस्ट एग्जाम के हुए थे वो सब कवर कर देंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बताना जरूर। उसके बाद लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है। अब क्या है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जनरली आपको सीक्वेंस ही पूछता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे करके, ठीक है। अब टू द पॉइंट भी इसमें जा सकता है, ऐसे ऑरोरा के ऊपर जो है आपका सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो वो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, उससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट। उसके अलावा आपका आयनोस्फेयर से क्वेश्चन बन सकता है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए हॉट बैलून्स जो है वो कौन से लेयर के अंदर उड़ते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ओशन करंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोल्ड करंट और आपके जो वार्म करंट होते हैं हमेशा क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है। कोपन क्लाइमेट स्कीम इन डिटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था आपको, जो 11th और 12th चैप्टर था आपका, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। प्लीज और कोई भी चैप्टर छोड़ जाना, आप इस चैप्टर को मत छोड़ना, यहाँ से आपका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से जो है आपका देखोगे आप, वर्ल्ड डेजर्ट से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, गोबी डेजर्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये भी पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेजर्ट का नाम दे देंगे, किन कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि कालाहारी डेजर्ट बताओ किन 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो चार अलग अलग ऑप्शंस में आपको देगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इंडियन ज्योग्राफी जो आपकी है, उसमें चैप्टर तो मैंने सारे ही लिख दिए, बट इन चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के एक्सट्रीम और इट्स बेसिक, राइट, इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात है, कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट है उसके, वो स्टेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लैंडलॉक स्टेट है, फलाने स्टेट को कितने स्टेट जो है बाउंड्री करते हैं। उसके बाद आपका यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, उनकी कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2023 या 24 के अंदर जो है दादरा एंड नगर हवेली की जो है कैपिटल पूछा गया था। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट आपका बाउंड्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि फलानी कंट्री जो है, एक कंट्री का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे मान लीजिए भूटान, भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स जो है टच करते हैं, या फिर
आपका लद्दाख के साथ कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट टच करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेबरिंग कंट्रीज, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको जो है पढ़ना है। अब इसमें देखिए यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में जनरली सीडीएस और एनडीए में क्या पूछता है, इजी से क्वेश्चन पूछता है। सीएपीएफ के अंदर ना थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे सीपीएफ 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग लैटिट्यूड दिए थे, उसमें से बताओ कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जिस जो मैक्सिमम स्टेट्स के थ्रू जो है पास होगा। ऑप्शन आर लाइक 18 डिग्री, 20, 22 और 24 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो आपको सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो टॉप 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी हमारी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप कम नॉलेज के साथ भी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आपको, कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ना है दोस्तों, कौन से स्टेट की मैक्सिमम कोस्ट लाइन है, किसकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, इस तरीके से। माउंटेन रेंजेस के बारे में जो हम बात करते हैं, अब जो है माउंटेन रेंजेस पहले तो जनरली हिमालयस की पूछ लेते थे, अब जो है इसकी लेंथ के ऊपर भी आ सकता है या फिर स्पेसिफिकेशन के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई दिस माउंटेन रेंज, ठीक है, बोल देगा कि ये माउंटेन रेंज जो है 2 से 3 स्टेट में वेरी करती है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 2000 से 3000 मीटर का है। उसके बाद कुछ फेमस जो है इसके जगह दे देगा। फॉर एग्जांपल पीर पंजाल रेंज है, मान के चलो आप 2-3 स्टेट में है आपका, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकेशन दे देगा अलग अलग कि ये ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी इतनी हाइट है, 3 स्टेट के अंदर बताओ कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है। काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको दे सकता है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है कितने स्टेट से पास करती है ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है आइलैंड, अगेन अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में जो आपको आता है वो सब कुछ पढ़ के जाइए प्लीज। इंपॉर्टेंट पासिस, पासिस के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। बुग्याल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुग्याल्स यानी कि हाल फिलहाल में न्यूज में है काफी, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, और वैसे भी बुग्याल्स जो है काफी अच्छी जगह होती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। जैसे गुलमर्ग वगैरह है आपके हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारी जगह है, उत्तराखंड में भी है, तो इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेवाज है, जहाँ पे आपका सैफरन की खेती की जाती है। ट्राइब्स इन माउंटेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीएपीएफ एग्जाम। जितनी भी आपकी इंडिया में ट्राइब्स हैं, स्पेसिफिकली माउंटेन्स की जो ट्राइब्स हैं, उनको जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। बाकी ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनवा सकता हूँ या बना सकता हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए इफ यू वांट दोज आल्सो, राइट। उसके बाद आपका आता है भाबर और तराई का जो रीजन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आएगा ड्रेनेज। ड्रेनेज में हम रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ट्रिब्यूटरीज पे जो क्वेश्चन जैसे आता है, अभी जो आपका सीएससी का एग्जाम हुआ है सिविल सर्विसेज का, उसमें गंगा की 4 ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा था, बोल दिया कि वेस्ट से ईस्ट लगाओ या ईस्ट से वेस्ट लगाओ, गोमती घाघरा ऐसा करके आपका क्वेश्चन था, काफी इजी था। बट स्टिल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है फलानी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर इसमें साउथ की ट्रिब्यूटरीज को घुमा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज ट्रिब्यूटरीज के ऊपर अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद आपके प्रयाग जो है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखनी है, ईस्ट से वेस्ट या फिर नॉर्थ से साउथ। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली साउथ की जो रिवर्स हैं, जैसे पेन्नार, पेरियार, ये सब रिवर है ना, इसके ऊपर बहुत मुश्किल क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी। स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द कैचमेंट एरिया, बताइए किस रिवर का कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है, या फिर कौन सी रिवर जो है ज्यादा स्टेट्स में फ्लो करती है, कौन सी ऐसी रिवर जो एक ही स्टेट में फ्लो करती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो एक या उससे ज्यादा स्टेट में फ्लो करती है। ऑप्शन दे देंगे आपको बना कुछ भी, तो इस तरीके से डिटेल में पढ़ना है जो पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट, इसमें डैम भी पढ़ लेना आप, और इसके अलावा लेंथ ऑफ रिवर भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट की बात करूं तो लोकल विंड आपकी आएंगी फॉर श्योर, लू, नॉर्वेस्टर, ठीक है, काल बैसाखी, ये कौन से स्टेट में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर डायरेक्टली नाम के बेसिस पे पूछ लेंगे। अगेन इंडिया का जो कोपन क्लाइमेट है, जैसे आपका CWG हो गया, ठीक है, ई हो गया, सबको याद है। मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 1-1.5 साल पहले कोपन क्लाइमेट स्कीम के ऊपर। आप में से कोई भी बच्चा जिसको कोपन क्लाइमेट स्कीम नहीं आती, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइप करिए यूट्यूब में कोपन क्लाइमेट बाय स्टडी फंडा। मैं दावा करता हूं आप जिंदगी में कभी कोपन क्लाइमेट का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। अभी जाके उस वीडियो को देखिए, 13 मिनट का वीडियो है सिर्फ। आई प्रॉमिस यू कि आप आके वापस दोबारा इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका वेजिटेशन है, स्पेसिफिकली फॉरेस्ट और उसके जो ट्रीज हैं, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोल देंगे टेम्परेट जो आपका फॉरेस्ट है वो बताइए, उसकी स्पेसिफिकेशन बताइए, या फिर किसी फॉरेस्ट की स्पेसिफिकेशन बता देंगे आपको और पूछेंगे कि किस फॉरेस्ट का जो है यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2-3 ट्री के नाम बता दिए, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ट्री जैसे आपके डेसिडियस ट्रीज हो गया आपके, नीर जैसे नीम हो गया, बबूल हो गया, खैर हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ आपका। दूसरा टेम्परेचर बता देंगे, उसका तीसरा रेनफॉल बता देंगे, पूछेंगे कि कौन से फॉरेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना। या फिर एल्टीट्यूड बता दें कि इतने एल्टीट्यूड है जहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, और इस तरीके से आपका, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। स्पेसिफिकेशन और उसके नेम ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन, ये सब, ठीक है ना।
तो वेजिटेशन को अच्छे तरीके से कवर करो। देन आता है सोइल, सोइल में आपका होराइजन के ऊपर जो है, होरिजन के ऊपर जो आपका क्वेश्चन आ सकता है। ICAR की जो क्लासिफिकेशन है आपकी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोइल की कंजर्वेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन इन द सेंस काउंटर बंडिंग हो गया, इस तरीके से जो आपका ना स्टेप फार्मिंग जैसे हो गया, ये सब चीजें। सॉइल की स्पेसिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे कि आपका बोल देंगे कि टेम्परेचर इस सॉइल, उस रीजन में, पर्टिकुलरली रीजन में इतना टेम्परेचर होता है, इतना रेनफॉल है, ये कलर है सॉइल का, इसमें पुअर है, इसमें रिच है, बताओ कौन सा सॉइल हुआ। ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। नेचुरल हैजार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये डिटेल में आपको पढ़ना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांसेस है, क्योंकि CSF में इसका एक क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है, और चांसेस आर देयर कि इस टॉपिक से भी जो है आपका एक क्वेश्चन फॉर श्योर शॉट आएगा। ठीक है, भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिसंबर में अभी 40 साल हो जाएंगे भोपाल ट्रेजेडी को। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन जरूर पूछेंगे। देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला है आपका एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में जो है एक्वाटिक जो आपके हैजार्ड है वो कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, बायोलॉजिकल कौन से हैं, वो टेबल है वो अच्छे से एक बार कर लो। दूसरा, अगर स्पेसिफिकली किसी उसके डिटेल में अगर जाएगा यूपीएससी, जैसे इन्होंने आई थिंक DSP का एक एग्जाम हुआ था उसमें, या फिर CSF के एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, वो पूछा था ड्रोट के बारे में। ठीक है, ड्रोट के बारे में पूछा था कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे ये ड्रोट जो है नहीं पाया जाता है, मतलब किस कौन से स्टेट के रीजन में ड्रोट नहीं होता है। तो ऐसा था, 3 अलग अलग थे, तो सबसे ज्यादा ड्रोट जो है महाराष्ट्र का कुछ एक रीजन था, लातूर वगैरह, तो वहां पे दिखाया था, तो वो ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर था NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी होगी 11th क्लास की इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट की बुक। अब आती है हमारी लास्ट बुक, दो बुक है आपकी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। वैसे तो बहुत बड़ी बुक है, बट स्टिल आप ये टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाइए। जैसे कि आपका पहला है आपका लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी, एरिया वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, कि कौन से स्टेट का एरिया जो है मैक्सिमम है जहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी, किस स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी है फॉरेस्ट की, ये सब आता है आपका। पॉपुलेशन और उसके फैक्ट, जैसे कि डेंसिटी, लिटरेसी, ग्रोथ, ये सब पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 अलग अलग फेज है, स्लो, वेरी फास्ट, ऐसा कुछ करके हैं, 4 अलग अलग है, उसको देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आपका आता है ह्यूमन सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ये सब सर्कुलर पैटर्न वगैरह, रिवर के अलावा जो है, रिवर पे अगर होगा तो कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, वो लीनियर हो गया, लेक के अराउंड हो गया, वो सर्कुलर हो गया। ये क्वेश्चन CISF के अंदर आया है, तो आपके अंदर भी पूछा जा सकता है। देन आपका आता है लैंड रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैंड रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, क्रॉप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आइडेंटिफाई करो इस क्रॉप को जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट जो है, सॉइल फलानी सॉइल होनी चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, रेनफॉल इतना होना चाहिए, बताओ कौन सी क्रॉप की बात हो रही है। ठीक है, मिनरल आ जाएंगे आपके, मिनरल जितने भी आयरन, कॉपर, बॉक्साइट वगैरह जितने भी है, इनके प्लेसेस, इनसे रिलेटेड जो भी है वो आपसे पूछा जा सकता है। जियोथर्मल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 1 या 2 बार अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में। सोलर और विंड का मुझे इस बार लग रहा है कि यार जियोथर्मल तो बहुत बार पूछ लिया यूपीएससी ने, मे भी इस बार जो है सोलर कहाँ कहाँ पे आपका इंडिया में देखने को मिलता है, और विंड का जो है कहाँ कहाँ पे आपको एनर्जी देखने को मिलती है, न्यूक्लियर हो गया, ये सब इन पे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है थोरियम। ठीक है, थोरियम, तो ये कीवर्ड याद रखना, केरला में मोनोजाइट सैंड आपकी होती है, वहां पे मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका मिनरल के कंपैरिजन आ सकते हैं, लाइक अभी तक तो जो है इंडिया के उसमें चलता आ रहा है, तो वर्ल्ड का ही पूछ सकते हैं, बताइए बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आयरन ओर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, इंपोर्ट कौन सी करती है, तो बेसिक से जो है या पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे हो गए आपके जितने भी, रेलवेज हो गए, पोर्ट हो गए, वाटरवेज हो गए, ट्रांसपोर्ट इन वर्ल्ड है, जैसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज है आपका। एक क्वेश्चन जो है इसका CISF AC LDC में आ चुका है, एक क्वेश्चन आपका CAPF एग्जाम में 2023 में इसका आ चुका है दोस्तों। ठीक है, पोर्ट्स इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। गवादर ववादर तो बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार रोटरडैम पोर्ट वगैरह ये सब पूछे जाएंगे, जा सकते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि रोटरडैम पोर्ट जो है वो कौन से सी को टच करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके पिलर, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और जो भी आपका क्यूनरी, ये सब एक्टिविटीज पूछ सकते हैं। एक्टिविटी में क्या पूछेंगे, जैसे अभी इन्होंने CSC में क्वेश्चन पूछा था, CSC में इन्होंने क्या पूछा था कि एक टेबल दे दी यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वीनरी या क्वार्टरनरी दे दिया, इधर आपका दे दिया क्लॉथ प्रोडक्शन दे दिया, फूड एंड बेवरेजेस दे दिया, इधर आपका फिशिंग दे दिया, ऐसा। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर्स एग्जाम, राइट। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है, उनके हेडक्वार्टर और मेंबर कंट्रीज, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट देखने को मिल सकता है। एक्टिविटीज के अंदर एक मार्केट गार्डनिंग का एक टॉपिक है, जिसमें आपका नीदरलैंड्स वगैरह में ट्यूलिप्स की खेती जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, विटिकल्चर वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थे आपके NCERT से क्वेश्चन, तो टोटल अभी तक जो है आपके 30 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। इसके अलावा मिसलेनियस में कुछ 5-4 टॉपिक मैंने डाले हैं, जैसे लेक्स इन वर्ल्ड,
लेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे लेक विक्टोरिया, इसका एक ऑलरेडी क्वेश्चन जो है सीआईएसएफ के एग्जाम में आ चुका है 2023 में। इस बार जो है सीएपीएफ में भी वो सेम उस तरीके का क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। ये क्वेश्चन मैं जो टॉप 100 की सीरीज में आपको बता रहा हूँ उसमें मैं कवर कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। स्ट्रेट आ सकती है, वर्ल्ड की जिब्राल्टर स्ट्रेट है, उसके बाद आपकी बहुत सारी स्ट्रेट है, कौन सी कहाँ पे क्या मिलती है, इस सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स इन वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेंगे कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर को 2 बार कट करती है, बताओ, ठीक है, वर्ल्ड की। नेक्स्ट है आपका कंट्रीज और उनकी कैपिटल। इस बार पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत वैसे वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया, पेपर बनाया, तो मे भी हो सकता है कि पूछ लेगा कैपिटल बताओ, मोगादिशु किसकी कैपिटल है, समथिंग लाइक दिस। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि इधर जो है 4 कंट्री दे दी, 1 2 3 4, इधर जो है आपका कैपिटल्स दे दी उनकी, थोड़ा सा टफ देगा ये। अब इनको मैच द फॉलोइंग करो, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो इसका आंसर लगा देगा। तो कैपिटल और इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनके नाम जरूर पढ़ के जाइए। स्पेसिफिकली आपका जो साउथ अमेरिका है वहाँ की, नेक्स्ट आपका जो आपका यूरोप है वहाँ की, और आपके अफ्रीका की, क्योंकि बाकी जो एशिया वगैरह की हो तो आप कर ही दोगे, राइट। नेक्स्ट आपका पोर्ट इन वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक बाल्टिक सी है, उसके एरिया को एक बार अच्छे से फोकस करके देखो कि कौन कौन सी कंट्री के साथ टच करता है, कौन सी स्टेट वहाँ पे देखने को आपको मिलती है, कोई स्पेसिफिकेशन है क्या वहाँ पे, इस तरीके से। मिडल ईस्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी की जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें से नहीं टच करती है साउथ चाइना सी को, या फिर मिडल ईस्ट के जैसे मेडिटेरेनियन सी है उससे कौन सी कंट्री टच नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग ऑप्शन देंगे, लेबनान दे दिया आपका, इसके बाद इजिप्ट दे दिया, सीरिया दे दिया, जॉर्डन दे दिया, कौन सी नहीं करती, ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टडी फंडा के नोट्स हैं, ज्योग्राफी में पूरा हमने बहुत अच्छे तरीके से इन सब टॉपिक्स को कवर किया है। जो ये वीडियो देख रहा है उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैं एक स्पेशल ऑफर जो है अनाउंस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो 2222 यानी कि 2222 रुपये। बट ये वीडियो अगर आप देख के जाते हो, कुछ नहीं करना आपको, मेरा फोटो इस पे लगा हुआ है और ये स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। स्पेसिफिकली ये नोट्स जो है आपको 1800 रुपीज़ में जो है हार्ड कॉपी में, और 1500 रुपीज़ में जो है सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। आप जाके ये फोटो जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको एक कूपन कोड जो है बना के दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो उसके टाइमली, राइट। उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टॉप 100 जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कितने लोग आप इंटरेस्टेड हैं टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए। देन डेफिनेटली वी विल मेक दोज वीडियोस, राइट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है किसका हमें बनाना चाहिए, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। अगर आप कमेंट्स करोगे तो ही जो है मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट बनाऊंगा, जो उनसा आप बोलोगे वही बना देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है रिसर्च करने में, और डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग, इस वीडियो से आपके डेफिनेटली 2 3 4 क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। ये वीडियो का एक शॉर्ट जो है हम पूरा आउटरो जो है एग्जाम से बना के बाद, एग्जाम के बाद में जो है बना के डालेंगे कि हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको बताए थे और वहां से कौन से क्वेश्चन जो है आपके आए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। जय हिंद।